भगवान की नगरी में एक माली रहता है, जो इस गीत गोविंद का गायन करता है स्वयं भगवान उसके पीछे पीछे हो जाता है। कलयुग में बड़ी महिमा है इसकी। एक माली जो जगन्नाथपुरी में रहता है और उसकी एक बेटी थी और वो भगवान का श्रृंगार करने के लिए सुंदर पुष्प जो जगन्नाथ भगवान की बगिया थी उस बगिया से चुन करके लाया करती थी। और जब वो चुनती तो उस समय उसकी आदत थी कुछ न कुछ गाने की। तो जब उसको ये पता चला कि गीत गोविंद श्री जयदेव स्वामी ने प्रकट किया है तो एक बार माली की वो बिटिया उन्हीं गीत गोविंद के पदों को गुनगुना रही थी। सिमर शिमर शिमर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद वल्लभम उदारम। उन शब्दों को गा रही है और गुनगुनाते हुए, और आज जब वो गुनगुनाने लगी तो कथा आती है स्वयं जगन्नाथ भगवान अपने निज धाम को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ करके उस माली की बेटी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। भगवान उस खेत में डोल रहे हैं और जब भगवान उसके पीछे डोलने लगे और खेत में जब भगवान गए तो कथा आती है भगवान क्या एक जो भगवान की जो माला थी, किसी कारण से भगवान का एक आभूषण भगवान के गले से टूट गया और उलझने के कारण कांटों में, और वो आभूषण वो माला टूट करके उसी वृक्ष में अटक गया। इधर जब ठाकुर जी मंदिर में पहुंचे तो कथा आती है कि मंदिर में उस माला को देखा नहीं गया। जो पंडा थे पुजारी थे सबको चिंता हुई कि भाई अनमोल माला थी और ये माला आखिर चुराई तो चुराई किसने। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया, किसी के पास भी वो माला हो तो रात्रि के समय कोई नहीं देखेगा, फलानी जगह में रख करके चला जाए, अगर पता चला तो उसको सूली में लटका दिया जाएगा, क्योंकि वो माला भगवान जगन्नाथ की है और जगन्नाथ भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर मन में विचार किया कि भाई वो माला भगवान इतने तिजोरी के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में चोरी करी तो करी कैसे और किसने करी। पूरी पुरी में ढूंढवाया गया और जब कथा आती है कि सेवक उस बगीचे में पहुंचे और बगीचे में जाकर के देखा तो जगन्नाथ भगवान की वो माला एक पेड़ में लटकी हुई है, एक झाड़ी में लटकी हुई है। उस माली की बेटी को डांटना प्रारंभ कर दिया और कहा कि चोर अगर कोई है तो माली की बेटी है, यही लेकर के आया, इसके सिवा कोई ऐसे कर नहीं सकता है। भाई इसमें प्रवेश तो इसी का है। उसने लाख सफाई दी पर किसी ने नहीं सुनी। जब ये बात जयदेव स्वामी ने सुनी तो जयदेव जी ने जाकर के राजा को बताया कि राजन इसमें कोई उसका दोष नहीं है, जो गीत गोविंद का गायन करता है, गीत गोविंद की महिमा है, उसके पीछे पीछे स्वयं ठाकुर जी पीछे पीछे भागे हुए जाते हैं। और भगवान ने स्वयं इस बात को जो है राजा को स्वप्न दिया कि राजन वो निर्दोष है, मैं खुद उसके पीछे जा करके और अपनी माला वहां पर भूल गया, मेरी माला वहां अटक गई। और आज भी ये परंपरा है, आज भी जगन्नाथ में नियम है कि गीत गोविंद का गायन आज भी ठाकुर जी को समय करवाया जाता है। आज भी ठाकुर जी सुनते हैं उसको, बिना सुने ठाकुर जी को नींद नहीं आती है। शयन में ठाकुर जी को नित्य गीत गोविंद का गायन करवाया जाता है, आज भी है ये परंपरा। तो भगवान जीव के मन को चुराने का काम करते हैं।